लर्निंग क्लासेस। जैसा कि हर शनिवार और रविवार, सैटरडे, संडे को हम लोग लेकर आते हैं क्या, एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक जो कि 2 दिन में खत्म भी हो जाते हैं। तो इस सैटरडे पे आपको मिल रहा है क्या, सर्कल। ठीक है, देखिए अभी हम लोग सर्कल केवल थ्योरम वाइज पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो सब देखेंगे। लेकिन जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो ये हम लोग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको सारे मतलब उन सारे पे जो भी मेंसुरेशन वाले फॉर्मूलेज होते हैं उनको एप्लीकेबल करके उनके एरिया, पेरीमीटर्स वगैरह सब डिफाइन करेंगे और दोबारा से सब कुछ देखेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सर्कल अधूरा पढ़ाया जा रहा है या ट्रायंगल अधूरा पढ़ाया जा रहा है, एंगल और लाइंस पे ही पूरा डिपेंड है हम लोग। ओके, तो मेंसुरेशन का इंतजार करिए, बस नेक्स्ट स्टेप जैसे ही सर्कल खत्म हो जाएगा उस वाले टाइम पे आपको मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं सर्कल क्या होता है। सबको पता है सर्कल क्या होता है। ये मत कहिएगा कि सर्कल गोला होता है, गोला नहीं होता है, गोला स्फीयर होता है, सर्कल सर्कल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल है और कोइंसिडेंटली देखिए बना कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है और काफी अच्छा बना है। ठीक, ये क्या है, उस पे एक आर, ये क्या है ओ। तो इतनी चीजें हमें पता चल गई। सर्कल में एक क्या होता है हमारा सेंटर और रेडियस, ये दोनों चीज मेन होती हैं। अगर ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। अब लिखते कैसे हैं, जैसे सर्कल सी को अगर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, सी O, R। क्यों? क्योंकि O सेंटर होता है, पहले वाला सेंटर होता है, दूसरे वाला रेडियस होती है। इस तरीके से हम इसको, इसका नोटेशन होता है सर्कल का। ओके, तो देखिए सर्कल का जो बेसिक थ्योरम होती है हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे ये एक सर्कल है, ठीक, सर्कल बड़ा कर देते थोड़ा। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ओ सेंटर। तो अब देखते जाइए क्या होगा, पहली थ्योरम हमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा, और यहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है। ये मत से देखिएगा, वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ए बी कॉर्ड, ठीक है, और ये पी क्यू कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड। अगर ए बी आपकी इक्वल है किसके, पी क्यू के, मतलब अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा, देन एंगल एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल AOB, एंगल AOB, ठीक है। इस केस में देखिए अगर दो जीवाएं हैं आपकी और दोनों बराबर हैं, ये इक्वल है इसके, तो ये एंगल इक्वल होगा किसके, ये इस एंगल के, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो ट्राइएंगल, इसका एरिया और इसका एरिया, ये एरिया आपका इक्वल होगा किसके, इस एरिया के। दोनों ट्राइंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ट्राइंगल POQ इक्वल होगा ट्राइंगल ABC। इक्वल का मतलब क्या होगा, सर्वांग सम या फिर कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, तो ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दो कंडीशन मिल गए हमें, एक ये, ठीक है। ये वाली लेंथ के इक्वल होगी सिंपली, क्यों, क्योंकि केंद्र यानी सेंटर से आपके सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, रेडियस बनाता है, ठीक है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, ये भी बात हमें पता चल गई। इनके नीचे वाली कोई भी कंडीशन होती है, जैसे ये कंडीशन है या ये कंडीशन दी हुई है, तो वाइस वर्सा आपकी दोनों जीवा है, दोनों कॉर्ड इक्वल हो भी जाएंगी।
मान लीजिए आपको जीवाएं इक्वल नहीं दी गई है, ये दिया गया है ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो अल्टरनेटिवली आपकी दोनों जीवाएं इक्वल हो जाएंगी, वो मतलब अंडरस्टूड है। ओके, अब चलिए देखते हैं एक और चीज। अब अगर ये मान लिया जाए कि ये वाला चाप और ये वाला चाप जो है आपका इक्वल है, तो भी ये जीवा और ये जीवा इक्वल होगी, ठीक है। ए बी आर्क ए बी आपका इक्वल है आर्क पी क्यू के। देखिए लाइन होता तो सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू आर्क ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ओके, अगर दोनों आर्क भी इक्वल हैं तो लाइन इक्वल होगी, और अगर मतलब कॉर्ड इक्वल होगी और कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें आपको कितने पॉइंट्स मिल गए? 1 2 3 4, 4 पॉइंट मिल गए आपको, ठीक है। अब देखते हैं आगे थोड़ा। अब आपकी कॉर्ड है ये, ठीक है, कॉर्ड आपकी हो गई यहाँ पे ए बी और आपका सेंटर है ओ। ओके, इस केस में ये लाइन अगर हम मिला दें तो ये क्या होगी? ये रेडियस होगी जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए ये ओ पॉइंट से जो ओ पॉइंट से आपकी कॉर्ड पे जो लेंथ गिरेगी, मिनिमम लेंथ की मिनिमम लेंथ ओ की सॉरी कॉर्ड से आपकी ओ की लेंथ जो होगी वो क्या होगी? इस पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ठीक है। जो ये या फिर आप ये कह सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ए बी पे, वो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा जो दो पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये डी पी पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है। ओ से जब आपकी एक कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर आपके कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर AP और PB इक्वल पार्ट्स हैं। तो इस केस में अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, इसकी लेंथ हम लोग OP ही बोलते हैं, चलो ठीक है। तो ये क्या है? अगर ये कंप्लीट आपकी x है अगर कंप्लीट, तो AP क्या हो जाएगी? x/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि O से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है किस पे? कॉर्ड पे। तो इस केस में आपकी OP की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर बाय 4। ये आपकी क्या होगी? लेंथ होगी। x की जगह आप जो है लिख सकते हैं क्या? AB। ओके, तो ये आपकी क्या लेंथ होगी? OP, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, ठीक है। दूसरा केस बनता है आपका, चलिए देखते हैं क्या। ये आपकी एक जीवा है, ठीक है। ये अगर एक ही पार्ट में, मतलब जो सर्कल है, एक जीवा आपके सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ये निचला वाला, एक ये जो बड़ा पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस जीवा ने इसको। तो कॉर्ड से एक ही पार्ट में जो दो एंगल होते हैं, दो एंगल, केवल दो एंगल, जैसे कि एक पॉइंट किसी दो पॉइंट पे, सॉरी एक पॉइंट हमारा ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, तो पूरे मतलब एक पार्ट में, सर्कल के एक पार्ट में कोई दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे उस जीवा के दोनों पॉइंट को मिलाने पर एंगल सेम बनेगा। मतलब जैसे ये एक पॉइंट है P और यहां कोई पॉइंट होगा Q, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म होंगे, ये थीटा दोनों इक्वल होंगे। एंगल APB इक्वल होगा BQA पे। लेकिन केवल ऐसे दो पॉइंट होते हैं जहां पे एंगल सेम हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थीटा हो रहा है तो यहाँ थीटा है। हो सकता है जैसे यहाँ पे आपका 60 निकला, यहाँ पे 60 निकला, अब यहाँ पे को आपका 30 निकले और यहाँ पे आपका 30 निकले, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका 90 निकला तो यहाँ पे आपका 90 निकले। ये वैसा ही है जैसे कि आपकी घड़ी में 1 घंटे के अंदर 2 बार
90 डिग्री बनता है। उसी तरीके से, क्योंकि घड़ी सर्कल में होती है तो 2 बार 90 डिग्री बनता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पूरे सर्कल में सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे आपका सेम एंगल बन रहे होते हैं। ठीक है, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स किसी सर्कल पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलेंगे चक्री चतुर्भुज। ठीक है, तो ए बी सी डी जो चक्री चतुर्भुज होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी खास बात ये होती है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं, जैसे बी प्लस डी और सी प्लस ए, ये एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब दोनों एंगल का सम 180 होता है। बी प्लस एंगल डी आपका होगा 180, और उसी तरह सी प्लस एंगल ए आपका होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो और इसी का वाइस वर्सा, अगर आपको ये दो एंगल आमने सामने के एंगल 180 दिए हैं तो मतलब वो क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक होगा। ठीक है, मतलब उसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे फॉर्म होंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट ये भी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आपका ये P हो गया, एक पॉइंट आपका ये Q हो गया, एक पॉइंट आपका R हो गया। मान लीजिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि जो एक लाइन में नहीं है, कहीं पे भी है रैंडमली, तो उन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ही सर्कल पास होगा, एक से ज्यादा नहीं पास होगा। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका 3-4 थ्योरम और पड़ गए मजाक मजाक में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल आपका होता है जब किसी सर्कल को उसका डायामीटर यानी उसका व्यास 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे पूरे सर्कल का? सेमी सर्कल। और डायामीटर को हम लोग कॉर्ड भी कह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि सर्कल की सबसे मतलब लेंथ वाइज सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी, तो वो क्या होगी? वो उसका डायामीटर होता है। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो सकती है सर्कल में। डायमीटर से बड़ी कॉर्ड नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई भी जीवा की लंबाई डायमीटर से छोटी ही रहेगी हमेशा, और जो हाईएस्ट लेंथ की कॉर्ड होती है वो होती है डायमीटर। तो वो होगी क्या? 2r, मतलब रेडियस का डबल होता है डायमीटर आपका। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखिए जैसे कि ये कॉर्ड है, या इसको आप डायमीटर बोलिए, ये आपका सेंटर है, डायमीटर है आपका AB। तो सेमी सर्कल पर बना हुआ ट्राइंगल, सेमी सर्कल पर बना हुआ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। चाहे आप ये एंगल बनाएं, चाहे आप ये एंगल बनाएं, ऐसे करके कितने भी एंगल, यहां पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक तीसरा पॉइंट लेकर उससे ट्राइंगल ड्रॉप करेंगे तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होगा। और सिर्फ इस जगह नहीं बल्कि नीचे साइड भी, इस वाले हाफ सेमी सर्कल में भी सेम रहेगा। अगर आप ऐसे कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपका क्या बनेगा? वो भी आपका 90 डिग्री का बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ओके, ये पता चल गया। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल होने के बावजूद ये इक्विलैटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है। क्यों? दो साइड इक्वल हो सकते हैं उसकी। ओके, समझने में आओ, हो सकता है वो। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका सर्कल है और ये है आपका सेंटर O। ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल है। क्या ट्राइंगल है? ABC। ठीक है, ABC, जिसके तीनों वर्टेक्स हैं किस पे? आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, तो एंगल AOB, ये जो एंगल है इसका डबल होगा, मतलब एंगल AOB की वैल्यू होगी आपकी
टू एंगल सी। अगर ये थीटा है तो ये होगा टू थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मतलब वाइस वर्सा, अगर ये टू थीटा है तो ये थीटा होगा, मतलब ये एंगल इसका डबल होगा और इस एंगल का ये एंगल हाफ होगा। दोनों में से एक भी एंगल आपको पता हो तो दूसरा एंगल आप निकाल लोगे, ठीक है। और देखते हैं, दो कॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल ये है ये है आपकी ए बी, ये है आपकी सी डी, ठीक है, और ये पी पर कट कर रही है। इस केस में आपका ए पी इंटू पी बी इक्वल होगा किसके, इक्वल हो जाएगा पी सी इंटू पी टी। मतलब इसका इक्वल सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा इसका मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पीसी का मतलब ये है पी और सी, ठीक है। और देखते हैं, अब देखते हैं कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट वो लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके जाए बाहर से, ठीक है। और टेंजेंट से पहले, जैसे कि ये एक टेंजेंट है आपकी, ठीक है, ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक। अगर इस पे इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये मान लीजिए पी पॉइंट है और इसको सेंटर से मिलाएंगे तो टेंजेंट पे ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, अगर सेंटर को उस टेंजेंट जहां पे इसको टच कर रही है उस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा एक पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट जा सकती है। मान लीजिए जैसे ये एक पॉइंट है, ये दोनों ओ हो गए, ये पी ओ नहीं होगा, इसको हम क्यू कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, तो इससे एक सर्कल पे केवल दो टेंजेंट जा सकती है, एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी। अब इस पॉइंट से कोई तीसरी टेंजेंट नहीं जा सकती है। और इसको अगर हम ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें सेंटर से, तो ये जो पॉइंट होगा ये यहां पे टच कर रही है। फॉर एग्जांपल इसको हम मान लेते हैं एम, तो ये भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा किसके साथ, रेडियस के साथ। ये आपकी रेडियस भी है क्योंकि वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, और ये भी, ये कॉमन लाइन है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये इक्वल, तो आपके दोनों जो ट्रायंगल हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। ये लाइन होगी इसके इक्वल। एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट बनेंगी आपके सर्कल पर, दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है, ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगी, ठीक। अब चलिए एक ऐसी लाइन देखते हैं जैसे कि ये है, ठीक है, रहने दीजिए, मत ही देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।